यहाँ 8 साल तक पढ़े हैं, उसमें से 8 महीने के जो ये टीचर मेरे थे, 8 साल के पीरियड में से 8 महीने के जो टीचर थे, इनसे अच्छा टीचर हमको मतलब पढ़ाने के लिए, नेतृत्व करने के लिए और बाकी के काम में इनसे बेटर टीचर हमको नहीं मिला। बहुत सर की बातें मेरे विद्यालय उत्क्रमित उच्च विद्यालय होने के योग्य है। यहाँ की आबादी को देखते हुए, यहाँ के बच्चों की शिक्षा के सोचते हुए इस विद्यालय को उत्क्रमित उच्च विद्यालय का दर्जा दिया जाना चाहिए। यदि कुछ समस्याएं हैं तो उसे दूर करने की आवश्यकता है और हम संभव है कि आने वाले समय में इसे दूर भी करेंगे। बिल्कुल। चलिए सर, आप गिरिडीह जिले के अंतर्गत जसपुर पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय चुंगलो में मौजूद हैं और हमारे यहाँ सहयोगी दिनेश सर हैं जो आज विदागरी यहाँ से ले रहे हैं, तो इनसे कुछ बात करते हैं। क्या सर, आपको यहाँ कैसा लगा? आज आप 13 साल रहे हैं, 2011 में आए थे और आज 2024 है, अंतिम दिन आपका सर, आज विदागरी का दिन है, क्या आप बोलना चाहिएगा सर? इस विद्यालय में मेरा लगभग 13 साल हुआ। ये 13 साल इस विद्यालय में यहाँ के बच्चों का, यहाँ के अभिभावकों का, यहाँ के समिति के सदस्यों का सहयोग, समर्थन और प्यार स्नेह के बदौलत ही मैं यहाँ बिता पाया। आज मैं ऐसा नहीं सोच पा रहा था कि मेरी विदाई इतनी भावुक हो जाएगी कि मेरे बच्चे, मेरे ग्रामीण इस विद्यालय के अभिभावक इतने ज़्यादा भावुक हो जाएंगे। मैं तो रो ही रहा था, मेरे बच्चे भी, उनकी भी आंखों में आंसू थी और सभी रो रहे थे। सभी मेरी विदाई से नाखुश थे, लेकिन प्रकृति का नियम है, सरकार का नियम है कि एक दिन 60 साल की उम्र पूरा करने पे सेवानिवृत्त होना पड़ता है। मैं यहाँ की ग्रामीणों से बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मुझे भरपूर सहयोग दिया, भरपूर प्यार दिया और बच्चों का भी अभूतपूर्व समर्थन मिला। उनके डिसिप्लिन का मैं कायल हूँ। मैं इतने वर्षों तक यहाँ पे सुचारू ढंग से अपना काम कर पाया। तो इस अवसर पर मैं, क्योंकि एक शिक्षक, एक प्रधानाध्यापक, एक ट्रेनर और एक एसआरजी के पद पे कार्य करते हुए मेरे बहुत सारे लोगों के साथ में बातचीत हुई, बहुत सारे लोगों को मेरे से संबंध मिला और मैं अगर उन लोगों को किसी भी तरह से कि मेरे मन वचन कर्म से अगर कोई ठेस पहुंची हो तो मैं अंत में उन सबों से अपने जाने अनजाने हुए भूल के लिए क्षमा चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि वे आगे भी मुझे अपना प्यार, स्नेह, अपनापन देते रहेंगे। सर, सुनने में आया था कि आप जिस समय यहाँ पे पीरियड में थे, कार्यकाल में थे, उस समय की यह स्कूल जो है कहीं ना कहीं हाई स्कूल के लेवल में पहुँच सकता था, लेकिन सर वो जो स्थगित किया गया उसमें क्या बोल सकते हैं? सर, सरकार की कुछ प्रक्रिया होती है और हम उस प्रक्रिया में अंतिम समय तक बने हुए थे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमारे द्वारा, हमारे ग्रामीणों के द्वारा, इस विद्यालय के द्वारा पूरा नहीं कर पाया गया और इस प्रक्रिया के तहत इस विद्यालय में जो उत्क्रमित उच्च विद्यालय होना था वो नहीं हो पाया। तो कुछ प्रक्रियाएं थी जो सरकार के नियम के, कानून के तहत होता है, जिसको वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। आने वाले समय में यह विद्यालय उत्क्रमित उच्च विद्यालय होने के योग्य है। यहाँ की आबादी को देखते हुए, यहाँ के बच्चों की शिक्षा के सोचते हुए इस विद्यालय को उत्क्रमित उच्च विद्यालय का दर्जा दिया जाना चाहिए। यदि कुछ समस्याएं हैं तो उसे दूर करने की आवश्यकता है और हम संभव है कि आने वाले समय में इसे दूर भी करेंगे। बिल्कुल। चलिए सर, आपका जो भी बातें सुने हैं बिल्कुल सही है और आने वाला समय में ऐसा हो कि यह स्कूल हाई स्कूल बने और आगे बढ़े। चलिए, यहाँ ग्रामीण के लेवल जो है हमारे गुरदयाल या क्या जो भी हैं, इनसे 2 शब्द रखते हैं। सर के विशेष आज विदाई करा है, इसके बारे में। सबसे पहले हम नमस्कार सर को प्रणाम करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे 8 महीने के टीचर थे सर। हम यहाँ 8 साल तक पढ़े हैं, उसमें से 8 महीने के जो ये टीचर मेरे थे, 8 साल के पीरियड में से 8 महीने के जो टीचर थे, इनसे अच्छा टीचर हमको मतलब पढ़ाने के लिए, नेतृत्व करने के लिए और बाकी के काम में इनसे बेटर टीचर हमको नहीं मिला। बहुत सर की बातें मेरे जुबान में ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब उतना बात नहीं है जितना सर की तारीफ में किया जाए। तो मैं क्या बताऊं, सर की तारीफ नहीं कर सकता हूं, मेरे पास शब्द नहीं है। इतना ऐसे टीचर थे, इनके पढ़ाने का शैली ऐसा था, क्योंकि 8 महीना में हम बहुत कुछ सीखे थे, बहुत कुछ अपने लाइफ में इनसे इम्प्रेशन मिला हमको अपने लाइफ में करने के लिए। तब जाकर के हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी भी कंटिन्यू है मेरे लाइफ में, अभी भी लगे हुए हैं। बिल्कुल। तो सर को मैं लास्टली यही कहना चाहूँगा, सर तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा, प्रणाम करना चाहूँगा सर को। बस लास्टली यही। चलिए, आज यहाँ के बच्चे जो विदाईगरी कर रहे हैं उनसे भी 2 शब्द पूछते हैं, क्या महसूस हो रहे हैं सर? आज विदाईगरी ले रहे हैं यहाँ जसपुर पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय चुंगलो में।
सर जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? सर जा रहे हैं, हम लोग जैसे हम लोग का ऐसे टीचर हम लोग को कोई नहीं मिला है आज तक। अभी हाई स्कूल भी चल गए हैं लेकिन ऐसे टीचर नहीं देखने को मिला है। ऐसे जैसे सर पढ़ाते हैं वैसे वहाँ भी कहीं और लगता है अगर विश्वविद्यालय भी चल जाएंगे तो हम लोग को ऐसे टीचर नहीं मिलेगा। और वैसे तो सब सब्जेक्ट सर अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन हिंदी में इनके जैसा सर अभी तक कभी नहीं देखे और ना देख पाएंगे। चलिए इन बच्चों से भी हम पूछें और बातचीत भी किए और सफल सच के माध्यम से आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारा रात दिन शिक्षक जो है सेवानिवृत्त हो रहा है। 15-16 टीचर हमारे सेवानिवृत्त हो रहे हैं लेकिन बहाली एक भी नहीं हो रही है। सब किसी न कारण बस जो है तो बहाली में अड़चन डाल करके और उसे व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। हमें चाहिए प्राथमिक विद्यालय में 5 शिक्षक, 1 हेडमास्टर, मिडिल स्कूल में चाहिए 8 टीचर, 1 हेडमास्टर, तभी शिक्षण कार्य हमारा संपन्न हो सकेगा। 2 शिक्षक में हमारा मिडिल स्कूल चल रहा है, 1 शिक्षक या 2 शिक्षक में प्राइमरी स्कूल चल रहा है। इस परिस्थिति में 5 क्लास और 8 क्लास का संचालन कैसे हो सकता है? रात दिन जो है सरकार अभियान चला रही है एनजीओ के द्वारा और एक एक करके यहाँ निरीक्षण करने के लिए जिला को भेजा जा रहा है सेक्रेटरी को कि कैसा विधि व्यवस्था हो रहा है। आपको मालूम नहीं, आईएएस को मालूम नहीं कि 2 बच्चे में 2 शिक्षक में विद्यालय कैसे चलेगा, 3 शिक्षक में मिडिल स्कूल 8 क्लास कैसे चलेगा? और मेरे पास संसाधन नहीं है लेकिन संसाधन के बावजूद भी कहता है कंप्यूटर का कीजिए प्रिंट करके। कंप्यूटर कहाँ टीचर चलाना जानता है? कंप्यूटर की क्या व्यवस्था है? हम लोग आए थे जब नियुक्ति होकर के हमको कंप्यूटर प्रशिक्षण देके भेजा गया था। आप पर कोई हेल्प नहीं है, हमारा कोई सहायक नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में सहायक है, उसका कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसका किरानी है, उसका तरह तरह के तंत्र है। वहाँ शिक्षण व्यवस्था सुदृढ़ है, टीचरों को सिर्फ पढ़ाने के लिए दिया जाता है। हम सरकार से निवेदन और आह्वान करना चाहते हैं कि आप मुझे पढ़ाने दीजिए और हमारे संसाधनों के साथ शिक्षकों को वहाँ बहाल कीजिए ताकि बच्चों के प्रति जो शिक्षण कार्य हो सके। खिचड़ी खाने से बच्चा नहीं पढ़ जाएगा, खिचड़ी खाने से उसका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है लेकिन मानसिक ठीक करने के लिए शिक्षक की जरूरत है। और शिक्षक सभी विद्यालयों में कमी है, इसको सरकार को सुध रही है और न कोई पदाधिकारी को सुध रहा है और न हमारे माननीय नेता और मंत्री को सुध रहा है कि कैसे शिक्षण कार्य होगा विद्यालय में, कैसे आगे बढ़ेगा मेरा शिक्षा का विकास। सिर्फ निरीक्षण और औचक निरीक्षण करने से हमारा शिक्षा का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए जनता को जग जाने की जरूरत है और जनता को आगे बढ़ करके कदम उठाने की जरूरत है और इसका विरोध करने की जरूरत है कि मेरे विद्यालय में शिक्षक चाहिए और हलमल चाहिए और तभी हमारा आगे हमारा बढ़ेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वक्तव्य समाप्त करता हूँ क्योंकि अन्य जगह पर भी हमारा प्रोग्राम है, इधर से पॉइंट खींचा जा रहा है। इन्हीं चंद